पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। जय यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पर संज्ञा 26। प्रभु यीशु ये कहता है, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए ये सब असंभव है, बल्कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आजकल कई लोग अपना समस्या लेकर साधना में आते हैं, काउंसलिंग में आ जाते हैं, तो उन लोग बहुत दुख संकट के साथ ये सवाल पूछते हैं, फादर हमारा ये समस्या का समाधान होगा क्या नहीं, क्योंकि हम बहुत समय से, लंबे समय से उसका समाधान ढूंढते आ रहे हैं। काफ़ी साल से हम ये मतलब के साथ प्रार्थना करते हम आ रहे हैं, अभी तक हमको एक शांतिपूर्ण समाधान देखने के लिए नहीं मिला। फादर आपको कुछ करना तो कर दे, हम इतना दुख में हैं, तकलीफ में हैं। फादर ऐसा कुछ रास्ता है तो बता दीजिए फादर। इस तरह बात कहते हुए बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ समाधान के लिए उन लोग ढूंढते रहते हैं, बाकी रास्ता सब बंद होने के बाद। इस तरह का मनोभाव, इस तरह का परिस्थिति में जीवन जीने वाले लोगों के लिए यीशु का वचन है, मनुष्य के लिए जहां असंभव है वहां प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। ऐसे बहुत सारे घटनाओं को हम बाइबल में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग साधना में भाग लेने के लिए आते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु का बल, प्रभु का शक्ति, प्रभु का महान अधिकार को समझने के बाद पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखते हुए कई लोग प्रार्थना करना शुरू करते हैं और वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। उनका प्रार्थनाओं पर एकदम एक बल वे महसूस करते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हुए वे अपना प्रार्थना शुरू करते हैं, बिना विलंब एक दिन भी न छोड़ते हुए वे प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कुछ महीने के बाद, कुछ दिन के बाद लोग आकर गवाही देते भी हैं। जो असंभव बात था, जो कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से हम सामना करते आ रहे हैं, जो हमारा दुख का एक परिस्थिति था, समस्या थी, प्रभु ने वो सोल्व कर दिया। हमारे जीवन में प्रभु ने चमत्कार कर दिया। ये गवाही देकर कई लोग आते हैं। कुछ दिन पहले ऐसे गवाही सुनने के लिए मिला। एक माँ आकर अपना गवाही बताई। वह इस प्रकार है, अपना दामाद के विषय में है। बेटी शादी के बाद हर हफ्ता या हो सकता है हर दिन फोन करके माँ को बताती है अपने पति के विषय में कि रोज दारू पी के आते हैं, दारू पी के आते हैं और बच्चों को गाली देते हैं और अपने पत्नी को मारता है। और इतना ही नहीं, वो ऑटो चलाता है, ऑटो लोन पर खरीदा है, लोन जमा ने पैसा लोन चुकाने के लिए पैसा बाकी नहीं रहता है, इसलिए वो प्राइवेट बैंक से लोन लिए थे। तो लोन नहीं चुकाने के कारण बार बार अधिकारी लोग आते हैं, धमकी देते हैं और बाद में वापस चले जाते हैं। इस तरह परेशान हो गए अपने बेटी। बहुत ज़्यादा पीने के कारण 2-3 बार डी एडिक्शन सेंटर में ले गए। 1-2 हफ्ता ठीक रहते हैं, फिर पुराने आदत फिर लग जाते हैं, दारू ज़्यादा पीने लगते हैं। दूसरों से पैसा उधार में लेकर दारू पीना शुरू किया।
और लोन एकदम बंद हो गया। इस तरह का परिस्थिति, बहुत परेशान हो गए। और वो माँ का बेटी कभी कभी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए फ़ोन करती है, आज मुझे मार दिया, मुझे बहुत मार खाना पड़ा, और मेरा भी सोना का अंगूठी, सोना का माला सब लेकर बिक्री करके भी दारू पीना शुरू किया बोलकर कभी कभी ऐसे फ़ोन करती थी। माँ भी बहुत परेशान होगी अपनी बेटी का हालत सुनते हुए, देखते हुए। और अंत में एक रिट्रीट सेंटर में उसको ज़बरदस्ती ले गए। वहाँ पूरे परिवार वाले मिलकर प्रार्थना किया। वो बहुत आशा के साथ चले गए, लेकिन मन में निराशा ही था कि काफ़ी साल अपने दामाद को लेकर इधर उधर घूमे, कहीं जगह में ले गए, इलाज कराए, लेकिन कहीं से भी सुधार नहीं हुआ। आंसू बहाते हुए वो माँ अपना गवाही दे रही थी। प्रभु पर फिर वचन सुनकर, प्रभु पर भरोसा रखते हुए वचन दोहरा दोहरा कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना किया। बेटी शाम को पति आने से पहले आधा घंटा घुटने टेकते हुए अपना पति के लिए प्रार्थना करते रही। मन में एक सड़ी निराशा है, ठीक होगा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से ये प्रार्थना करते रही और काफ़ी सालों से वो उसको उपदेश देते रहे, धमकी भी दिया। बेटी भी खुद बोली मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो अपना जिद में, अपना दारू पीने में लग गई, लेकिन प्रार्थना एक दिन भी नहीं छोड़ी। ऐसा एक वचन उसको मिले, वचन के अनुसार वचन दोहराकर प्रार्थना करने लगी। प्रभु का वचन दोहरा दोहरा कर उसको बहुत आशीष और कृपा, मन में बहुत शक्ति मिली। वचन सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संज्ञा 31-32 वचन इस प्रकार है, लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांब की तरह ढसती और कराइत की तरह विष उगलती है। ये वचन वो बेटी रोज 50 बार घुटने टेकते हुए दोहराती थी। जल्दी तो पति के जीवन में परिवर्तन तो नहीं दिख पाई। 2-3 महीने के बाद अचानक एक दिन उनका सीने में दर्द उड़ गया। बहुत डर गए परिवार वाले, और पति आकर पति से बोले, मुझे जल्दी अस्पताल ले जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो पत्नी बोली, आप कितने दिन हमको परेशान में रखा, कितना दिन हमको दुख दिया, कितना तकलीफ दिया, जितना आपने कमाया और हम कमा के लाए सब आप बिक्री करके खाए। अभी हमारे पास आपको इलाज कराने का पैसा नहीं है। लेकिन वो आदमी खुद ऑटो चलाकर अस्पताल गए, इलाज कराए। उसी समय उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि इतना जोर दर्द उन्होंने महसूस किया जो जिंदगी में पहली बार उन्होंने ऐसा महसूस किया, पहली बार। तो उनका आत्मा में एक प्रेरणा मिली। आत्मा सच में उसको प्रेरणा देने लगे। मैं जितना दर्द में आज महसूस किया, हो सकता है मैं जीवन भर अपने बच्चों को, अपने पत्नी को जितना दर्द दिया होगा उसके बराबर है, शायद इससे ज़्यादा भी होगा। तो मैं जितना दर्द देता हूँ उसके अनुभव करने के लिए मुझे भी प्रभु ने दर्द दिया है। ऐसा एक भाव, ऐसे एक प्रेरणा, ऐसे एक सोच मन में आत्मा उसको भर दिया होगा। इसलिए तो उन्होंने निर्णय लिया, आज से लेकर मैं दारू नहीं पीऊँगा। तो घर गया, मैं थोड़ा इलाज के बाद उसी ही रात में, देर रात में वापस घर चला गया और घर में जाकर आराम किया। दूसरा दिन अपने पत्नी को वायदा किया, अभी से लेकर मैं दारू नहीं पीऊँगा। उसी दिन से वो घर में फिर शांति आने लगी।
वो बेटी बोल रही है, मैंने ये माँ का बेटी फिर बताई कि अपना पति बाद में फिर एक दिन भी दारू नहीं पिया। 6-7 महीना हो गया, तभी तो गवाही देने के लिए आई। तब इन्होंने बताया उसके बीच में एक बार भी दारू नहीं पिया। ये बेटी बोल रही है, जब इस साधना में भाग लिया, वजन दोहराने लगे, तभी मेरे मन में ऐसा था कि ये सब संभव नहीं है। मेरा पति तो काफी साल से दारू पी रहे हैं, बहुत सुधारने के लिए कोशिश किया, ठीक नहीं हुआ, शायद नहीं होगा, ऐसे एक सोचता। लेकिन वजन दोहराते समय एक बल, एक अच्छा प्रेरणा उसको मिलती थी, जरूर प्रभु का आत्मा, प्रभु मेरे पति को बदल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। साथ में एक भी गवाही दिया कि लोन में लिया था, मैंने बताया था ना, तो लोन 1 लाख रुपया था। 1 लाख रुपया के साथ साथ 50,000 रुपया इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता गया। तो उन लोग पहले बहुत परेशान करते थे बैंक के लोग, लेकिन अपना पति का परिवर्तन होने के बाद 1 हफ्ता के बाद उन लोग आ गया ये बोलकर, आप लोग अभी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जितना लोन लिया है उतना पैसा कम से कम आप दे दो, जितना पैसा आप लोन लिए हैं कम से कम उतना ही हमको दे दो, इंटरेस्ट हम माफ कर दिया है। देखो वो परिवार वाले इधर उधर से इकट्ठा करके जल्दी ही वो लोन जमा कर दिया। वहां प्रभु का चमत्कार उन लोगों ने देखा। जहां असंभव का बात था वहां प्रभु ने चमत्कार करके दिखाया। वो परिवार वालों को ये दिखाया, ये सबूत दिया कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हाँ प्यारे, आओ भाई बहन, हमारे परिवार में ऐसे परिस्थिति होंगी, ऐसा कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उल्टा परिस्थिति होंगी, प्रतिकूल परिस्थिति होंगी, दुख देने वाले कुछ परिस्थिति होंगी, बीमारी हो सकता है, हमारे लिए असंभव की बात होंगी, शायद दारू पीने वाला जीवन साथी का परिस्थिति होंगी, बच्चों का बीमारी होंगी, परिवार का आर्थिक समस्या होंगी, अन्य हमारा दुख देने वाले बहुत पुराना पर कुछ घटनाएं होंगे, परिस्थिति होंगी। निराश नहीं होना, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। बाइबल में देखो, इब्राहिम काली हाथ प्रभु के वचन के अनुसार दूसरे जगह चला गया, वहां सबसे बड़ा धनी बन जाते हैं। मूसा अपने आप को कमजोर समझा, लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य से इस्राएल जनता को अगुवाई करने का शक्तिशाली एक नेता बन गया। पुराने विधान का यूसुफ बिक्री कर दिया गया, कारागृह में डाल दिया गया। असंभव बात, उससे बचना, मुक्ति पाना असंभव, लेकिन कैसे एक इलाका का गवर्नर कैसे बन गया? प्रभु का कार्य है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। अय्यूब को हम देखते हैं, उनका सारा संपत्ति छीन लिया गया, उनका परिवार के लोग सब मर गए, बच्चे मारे गए, सारा संपत्ति चोरी किया गया, काफी फालतू जानवर मार दिया गया। अंत में लिखा है प्रभु उनको पहले से ज्यादा आशीर्वाद दिया। लिखा है जब अय्यूब अपने मित्रों के साथ प्रार्थना कर चुका तो प्रभु ने उसे फिर संपन्न बनाया और पहले अय्यूब की जितनी संपत्ति थी उसकी दुगनी कर दी। अय्यूब का ग्रंथ 42 पद संख्या 12 में हम फिर पढ़ते हैं, प्रभु ने अय्यूब के पहले दिनों की अपेक्षा उसके पिछले दिनों को अधिक आशीर्वाद दिया। जहां अय्यूब सीरो बन गया, अंत में कुछ समय के बाद वहां अय्यूब हीरो बन जाते हैं। कारण प्रभु पर भरोसा, असंभव बातों को संभव बनाने वाला ईश्वर पर भरोसा उनको संपन्न बनाया।
इब्राहिम के जीवन में वैसा ही हुआ, मूसा के जीवन में वैसा ही हुआ, दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे कुछ परिस्थिति होंगी जिसको हम खुद या दूसरा कोई भी, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले, हमारे दोस्त उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए होंगे। बीमारी हो शायद होगा, इलाज के कारण ठीक नहीं होते हैं, पैसा बहुत खर्चे किए हैं, ठीक नहीं होते होंगे, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु ने हमको जीवन दिया है, तो हमारे समस्याओं के ऊपर भी प्रभु का अधिकार है, प्रभु का आशीष है। ये दुनिया में हमको जीवन दिया मनुष्य नहीं है, ईश्वर ही हमें संभालने वाला, जीने के लिए सामर्थ्य देने वाला, प्रतिदिन हमको आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देने वाला प्रभु है। तो हमारा समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना में निराशा के साथ नहीं, भरोसे के साथ हम भाग ले। हमारा यीशु हमें बचा सकते हैं, हमें बचा सकते हैं। स्वर्गीय पिता इसलिए तो अपने इकलौते पुत्र को दुनिया में भेजा, यीशु के पास हमें बचाने की शक्ति है। आइए इस आराधना में भाग लेते समय अपने ऐसे समस्याओं को समर्पित करें जो हम उसको समाधान नहीं ढूंढ पाया, वो समस्याओं को हम समर्पित करें। चाहे वह बीमारी होगा, अन्य समस्या होंगी, आपका बहुत लंबा पुराना सपना होंगे जो अधूरा होंगे, वो भी समर्पित करें। सारे समस्याओं को समर्पित करें। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के साथ इस आराधना में हम भाग लें। निर्वाह में हो फिर क्यों रोते हो तुम। निर्वाह में हो फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाह में हो फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाह में हो फिर क्यों रोते हो तुम। आंसू की घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं की घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसू की घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी कहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मूसा के ईश्वर में हूँ चमत्कार क्यों नहीं होगा। मूसा के ईश्वर में ही हूँ चमत्कार क्यों नहीं होगा। मूसा के ईश्वर में हूँ चमत्कार क्यों नहीं होगा। मूसा के ईश्वर
नहीं हो, चमत्कार क्यों नहीं होगा। लाल सागर को फिर से बांटने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। लाल सागर को फिर से बांधने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। लाल सागर को फिर से बांटने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। लाल सागर को फिर से बांधने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। चरवाहा में ही हो फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा में हो फिर क्यों रोते हो तुम। आंसू की घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसू के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आंसुओं के घाटियों में कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। हम प्रभु के सामने, हमारे प्यारे यीशु के सामने सब कुछ समर्पित करें। यूसुफ के जीवन में जो चमत्कार प्रभु ने किया, वो हमारे जीवन में भी प्रभु ईश्वर कर सकते हैं। रक्षा का, मुक्ति का, चंगाई का, शांति का सारा रास्ता बंद हो गए होंगे, वो रास्ता को प्रभु खोल सकते हैं। प्रभु के पास वो शक्ति है। यीशु ने कहा, इस धरती पर और स्वर्ग पर मुझे अधिकार मिला, स्वर्ग और पृथ्वी पर मुझे अधिकार दिया है। तो वो यीशु एक शब्द बोलने से हमारा सारा बंधन खुल जाएगा, सारा समस्याओं का समाधान प्रभु के पास है। प्यारे भाई और बहनों, वही यूसुफ जो कुआं में पड़ा हुआ था, मरने वाला ही था, भाइयों का एक, दुनिया का शत्रुता का एक योजना, लेकिन वहां ईश्वर अपने प्रिय बेटा यूसुफ के योजनाओं को पलट दिया। थोड़ा समय के लिए दुख सहना ही पड़ा, उनके जीवन में कष्ट उठाना ही पड़ा, बल्कि ईश्वर का हस्तक्षेप, ईश्वर का आशीष, यूसुफ का प्रभु पर भरोसा उनका प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में बदल डाला। हाँ प्यारे भाई और बहन, हमारा प्रभु पर भरोसा, यीशु मसीह पर भरोसा आज इस आराधना में भाग लेते समय पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए। जरूर हमारा प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति, दुख देने वाला परिस्थिति बदल डालने के लिए यीशु के पास एक पल का जरूरत है, एक पल का जरूरत है। विश्वास करने से, पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा रखने से हमारे जीवन में भी प्रभु चमत्कार करेंगे। हमारा प्रतिकूल परिस्थिति हमारा अनुकूल परिस्थिति में, अनुग्रह का परिस्थिति में, घटनाओं में बदल जाएंगे। आइए हम गाएंगे विश्वास और भक्ति के साथ यीशु की ओर अपने सारे समस्याओं को, प्रतिकूल परिस्थितियों को समर्पित करते हुए। योसेफ के ईश्वर में हूँ, चमत्कार क्यों नहीं होगा। यूसुफ के ईश्वर में ही हूँ, चमत्कार क्यों नहीं होगा। योसेफ के ईश्वर में हूँ, चमत्कार क्यों नहीं होगा। यूसुफ के ईश्वर में ही हूँ, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मरुभूमि के कुआं से निकलने
मुझ में क्या शक्ति नहीं है। मरुभूमि के कुआं से निकालने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। मरुभूमि के कुआं से निकलने मुझ में क्या शक्ति नहीं है। मरुभूमि के कुआं से निकालने मुझ में क्या भक्ति नहीं है। चरवाहा में ही हो फिर क्यों रोते हो तुम। चरवाहा में ही हो फिर क्यों रोते हो तुम। प्रभु इस वक्त अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति रोने वाले के आंखों से आंसू पोंछ डालिए प्रभु। उनमें आपके प्रति भरोसा भर दीजिए प्रभु। टूटे हुए दिलों को प्रभु आशा से भर दे प्रभु यीशु। कभी नहीं छोड़ूंगा हमारे मन में ये विश्वास भर दे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मेरे जीवन में चमका प्रभु कर सकते हैं। आंसू के घाटियों विश्वास के साथ प्यारे भाई और बहन छोड़ूंगा तो प्रभु की आराधना करे। आंसुओं के घाटियों में कहीं छोड़ूंगा। हालेलुया 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 विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे। पूर्ण समर्पण के साथ, भरोसे के साथ, निराशा के साथ नहीं, क्योंकि हम वही प्रभु के सामने उपस्थित है जो हमारे असंभव बातों को संभव बना सकते हैं। हमारे प्रभु पराजित नहीं हुए हैं। अभी भी प्रभु विजयी है, विजयी योद्धा है। अपने भक्तों के सारे समस्या दूर किए हैं। प्रभु इस वक्त आपके सामने उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को प्रभु जो समस्याओं के कारण दुख में है, बहुत साल से चिंता में है, समस्याओं से चिंतित है, प्रभु उनके अधिकार लेकर उनके असंभव बातों को संभव बना दीजिए प्रभु। बीमारी पर अधिकार, बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित लोगों को चंगा कर दे यीशु। कैंसर से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करे प्रभु। इस आराधना में ऐसा कोई है लंबे बीमारी से पीड़ित, बिस्तर में पड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करे प्रभु। लकवा बीमारी से पीड़ित व्यक्ति इस वक्त यीशु स्पर्श करे उनको और चंगा हो जाए। बहुत लंबे समय से प्रभु अपने बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हुए आंसू के साथ जीने वाले, दुख सहते हुए जीने वाले सभी रोगियों को स्पर्श करे प्रभु। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को स्पर्श करे प्रभु। शुगर बीमारी, प्रेशर की बीमारी से पीड़ित लोगों को स्पर्श करे प्रभु यीशु। काफी साल से इलाज करा के
दवाई का सेवन करते आ रहे हैं, शरीर में कोई फर्क नहीं दिख रहे प्रभु, विचिंता में पड़ गए हैं, निराशा में हैं प्रभु। आपके पास शक्ति है, आपका पास कृपा शक्ति है प्रभु, आपके सब कुछ संभव है। हालेलुया हालेलुया अनेक रोगियों को इस वक्त स्पर्श कीजिए प्रभु यीशु, उन्हें स्वस्थ चंगा कर दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत लंबे समय से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, कई लोग निराश होकर ये असंभव है बोला है, सोचा है प्रभु, उनका बंधनों को तोड़िए, निराशा को निकालिए, अच्छा रिश्ता दे दीजिए, अच्छा जीवन साथी प्रदान कीजिए। आपने कहा है प्रभु उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 में, मैं उनको एक अनुकूल जीवन साथी प्रदान करूंगा। ये असंभव है सोचने वाले आपके भक्त को जो इस वक्त आराधना में भाग ले रहे हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी प्रदान कीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। कई लोगों को प्रभु परिवार को आशीर्वाद दे रहा है, हालेलुया। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद देता है, जो एक अच्छा घर बनाने का सपना उनका मन में है, बहुत लंबा बहुत पुराना सपना, एक अच्छा घर बनाने के लिए उनका सपना, उसका पेपर वर्क जल्दी ठीक हो जाए, उसके विरोध करने वाले व्यक्ति अनुकूल प्रतिक्रिया करे, उनके अनुकूल हो जाए। जो भी प्रतिकूल परिस्थिति है, पैसा का कमी है, अधिकारियों की तरफ से प्रतिकूल परिस्थिति है, मनोभाव है, अनुकूल हो जाए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन साथी का नशेबाजी हालेलुया हालेलुया उनको से छुटकारा दे प्रभु। बहुत साल से नशा करके अपना संपत्ति उठा दिया है, पैसा ईमानदारी का पैसा, मेहनत का संपत्ति प्रभु बर्बाद किया है, इसलिए कई परिवार दुख में है, परिवार के लोग उनको नफरत किए हैं, उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उनको प्यार नहीं करते, उन लोगों को मन में निराशा है, ये ठीक नहीं होगा, कभी नहीं सुधरेगा। ये मनोभाव के सजने वालों के मन में आशा भर दे, उनके मन में बदलाव लाइए प्रभु। उनका जीवन में जो बंधन है, शैतान का बंधन है, खुल जाए। हालेलुया 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 तेरे महिमा तेरी आशीष हम पर मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन साथी के जीवन में यीशु बना ले। हालेलुया 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 अनेकों का मन से प्रभु निराशा दूर कर दे प्रभु यीशु। निराशा से आत्महत्या के बारे में सोचने वाले लोगों को भी स्पर्श कीजिए प्रभु। उनके मन में आशा भर दे, आशा भर दे, शांति भर दे, शांति भर दे। बहुत लंबा बीमारी से पीड़ित लोगों के मन में जो निराशा भरा
भर दे, आशा भर दे, उनको जीने का कृपा भर दे प्रभु, उनको चंगा कर दे। अनेक बीमार लोगों को प्रभु, बड़े बड़े बीमारी से पीड़ित लोगों को, लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों को स्पर्श करके उनके मन में आशा भर दे, चंगा कर दे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए इस आराधना में भाग लीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए, प्रभु का महिमा आपका जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग दूर रहते हुए भी ये आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उनके मन का निराशा दूर कर दे प्रभु यीशु, बहुत लंबा समस्या दूर कर दे प्रभु यीशु, बहुत लंबा समस्या जिसको कोई मनुष्य उसका समाधान नहीं ढूंढ पाया प्रभु, वो समस्याओं पर अधिकार लेकर प्रभु उन्हें स्वस्थ चंगा कर दे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनका टेढ़ा मेढ़ा हुआ जिंदगी को सीधा कर दे, जीने का आशा भर दे, जीने का आशा भर दे प्रभु यीशु। चमत्कार कीजिए, असंभव बातों को संभव बनाने वाले प्रभु, उनके समस्याओं को दूर करके आशीर्वाद से भर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री भी हो सकता है अपने जिंदगी को देखते हुए, दर्द को देखते हुए, बीमारी को देखते हुए नफरत किए होंगे, दूसरों को भी अपने को भी नफरत करके आत्महत्या के बारे में सोची होगी। तभी उन्होंने यीशु के विषय में सुने, यीशु पर विश्वास किया, वही विश्वास वो बेटे को यीशु के पास जाने के लिए प्रेरणा दिया, असंभव बातों को संभव बना दिया। हाँ प्रभु, आज के इस आराधना में भाग लिए प्रत्येक भाई और बहन परिवार, यीशु आपका प्रत्येक आशीष से अनुग्रहित हो जाए, उनके जीवन के असंभव बातों पर अधिकार लेना शुरू कीजिए प्रभु। हो सकता है अभी भी प्रभु उनके जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु। आशीष कृपा हम मांगते हैं प्रभु यीशु। इस वक्त कुछ भक्तों का निवेदन हम चढ़ाते हैं प्रभु यीशु, जिन्होंने फोन द्वारा और यूट्यूब द्वारा हमारा यहाँ का प्रोग्राम के द्वारा ही अपने निवेदनों को चढ़ाए हैं। यीशु दूर से उन लोग अपने निवेदन चढ़ाए हैं। पुराने विधान में हम इस तरह पढ़ते हैं, राजा साउल इस प्रार्थना करते हैं, प्रभु यरूशलेम मंदिर की ओर दूर से हाथ पसारते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनका प्रार्थना तुम सुनना, पापियों का पापों को तुम क्षमा करना। दूर से इस मंदिर की ओर हाथ पसारते हुए प्रार्थना करेंगे, तो उनका प्रार्थना तुम सुनना प्रभु, उनका अपराधों को क्षमा करना प्रभु। इस तरह हम भी आज इस आराधना में बहुत दूर से प्रार्थना करते हैं, दूर अपने घर में रहते हुए भी ये ऑनलाइन आराधना में भाग लेते हैं प्रभु। तो हमारे जीवन में आशीर्वाद देना, हमारा प्रार्थना सुनना, हमारा आंसुओं को देखना, हमारा दुख भरी बातों को समझना प्रभु, और हमारा समस्याओं पर अधिकार लेना प्रभु। इस वक्त हमारे कुछ भाई बहनों का निवेदनों को भी इस आराधना में चढ़ाते हैं। सो आपके सामर्थ्य हम चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। बहन फाल्गुनी के लिए और पौलिना बारला के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
दोनों का पाँव फूल जाते हैं, पाँव फूलने का समस्या है, उनको समर्पित करते हैं उनको बीमारी को भी। और रंजित खाल को टीबी बीमारी से पीड़ित है प्रभु, काफी साल से उनका ये बीमारी इसको तंग करते हैं, प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर दे। और याकूब जो बीमार है प्रभु उनको भी स्पर्श करे, उन्हें भी स्वस्थ करे, उन्हें चंगा करे, पहले जैसा स्वास्थ्य का अनुभव, ताकि उनका मन का भी दुख तकलीफें निराशाएं दूर हो जाए। समर्पित करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। बहन सबस्टियानी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, प्रभु ने स्वस्थ चंगा कर दे। अनहा वो भी चंगाई के लिए प्रभु से विनती करती है। मिखाइल पापा की बीमारी अच्छे होने के लिए, पहले जैसे चलने फिरने के लिए कृपा मांगे है। और पौलीना कुल्लो वो भी अच्छा स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु से आशीष मांगते हैं। और सुराज अपना शरीर का तकलीफ दूर करके प्रभु का आशीष और कृपा और चंगाई प्रभु से पाना चाहते प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारा ये अनन्य विनय स्वीकार कर। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। जनसिनाबुर अपने परिवार के लिए, परिवार का आशीष कृपा के लिए कृपा मांगी है। और फ्रांसिस करकट्टा भी परिवार में शांति के लिए, परिवार में आशीष के लिए मध्यस्थता मांगे है। और स्मिता अपना हस्बैंड का जो बिजनेस है अच्छे से चलने के लिए आशीष कृपा मांगे है। और अवसर परिवार में शांति के लिए। और जेकब नशा से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से विशेष कृपा मांगे हैं प्रभु। और अलेक्सियुस उनका आत्म शांति के लिए, अलेक्सियुस का आत्म शांति के लिए परिवार वाले विशेष मध्यस्थता मांगे हैं। आइए प्यारे भाई बहनों, इन भाई बहनों के सभी निवेदनों के साथ मिलकर आज इस आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, बेटा और बेटी का, भाई बहन का, पूरे परिवार वालों का, प्रत्येक समाज का प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, हमारा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता, सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु, हम इतना समय आपके सामने बैठकर आपकी महिमा कर रहे थे, आपका वचन हम सुन रहे थे, आपके स्तुति आराधना में भाग ले रहे थे प्रभु। इसके योग्यता से, इस आराधना में भाग लेने की योग्यता से प्रभु मेरा मन का घाव भर दे, मन का अशांति दूर कर दे। मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे इलाका में प्रभु आपका आशीष भर दे। असंभव बातों को संभव बना दीजिए प्रभु। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त इस आराधना में भाग लिए हैं। प्रभु की स्तुति किया, प्रभु की आराधना किया। हम और एक बार प्रभु यीशु मसीह की ओर हाथ बढ़ाते हुए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और गाएंगे और यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें।
प्रभु की महिमा हमारे जीवन में जरूर प्रकट होंगे। दोनों हाथों के यीशु के बढ़ाते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रकट कर। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, सो हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु हम तुझे प्यार करते हैं।